हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी और कुछ रैंडम प्लान बने थे तो हम रैंडम प्लान में जा तो चुके हैं, लेकिन अभी घर से मैं और भाई जा रहे हैं। बाकी हमारे साथ एक और बहन है, उसको लेके जाएंगे। तो अभी वो हमें मिलेंगी रास्ते में। हम घर से निकल चुके हैं, वो पहुंच चुकी हैं जहाँ ऑटो स्टैंड पे, जहाँ ऑटो मिलेगा। तो अभी हम उनके साथ मिलके फिर आपसे मिलती हूँ। ये हमारी दीदी सा टाइम की एकदम पंक्चुअल, सबसे पहले आके खड़ी हैं। और एक लेट लतीफ़ जिसे हमने 6:30 का टाइम दिया था, वो अभी भी नहीं आया है। ईशांत जो बुरी तरह नाच रहा था गणपति पे, वही जो लेट हो चुका है। विक्की उसका पूरी शिद्दत से वेट कर रहा है। अब ये डांट खाएगा और कुछ नहीं। ये आ गया। क्या है दी? अरे मैं बहुत करता है, ऐसे सही करके लाऊंगा, टेंशन नहीं लो। अब इसके पापा का नंबर आ गया, आप देखो। मैं नहीं डरता, पापा का नंबर आ गया। मम्मी का लेकर तेरी मम्मा पापा से ले लूंगा, कर लिया ना। कोई नहीं, हो जाए। ईशांत सीट शेयर करनी पड़ेगी, सीट, क्योंकि कंफर्म नहीं थी। और जो RAC वाली है ना, जैसे एक बर्थ है, वो पूरी एक बर्थ पे 2 जने बैठेंगे, चलेगा? भाई हम टाइम से पहले ट्रेन में तो पहुंच गए और सीट हमें मिली है ये वाली और ये। वैसे हम 5 जने हैं, लेकिन सीट हमें 2 ही मिली है, क्योंकि हमारा प्लान तो था नहीं। और प्लान के चक्कर में हम ऐसे ही आ गए। हम पता है क्या उम्मीद करके आए थे? हम ये उम्मीद करके आए थे कि सीट नहीं भी मिलेगी तो खड़े खड़े आ जाएंगे, लेकिन माता रानी ने बैठने का इंतज़ाम तो कर दिया हमारा फाइनली, है ना? अब देखो हम आ जाके क्या सफर शुरू नहीं हुआ, भरना शुरू कर दिया लोगों ने। अभी तो पहुंचे भी नहीं ज़्यादा दूर तक भर। ये जो आगे बैठे हैं ना, ये ज़्यादा खाती है, इनका नहीं बढ़ता। ये सोच रहे पहले मैं भर लूं, फिर बाद में मिले ना मिले। कहीं इन्होंने रास्ते में ही उतार दिया मेरे को, तो ऐसा भी तो हो सकता है हमने रास्ते में उतार दिया। फिर अंकल की पूरी भी खाली, जब अंकल बैठे हैं बराबर में मुंह लटकाए हुए, पूरी भी खाली। हाँ, कहीं रास्ते में उतार दिया तो अंकल की भी पूरी खाली है। अंकल की पूरी भी। इस बेचारे को कुछ नहीं दिया। देखो ये लाचार बेचारे ऐसे ही बैठे हुए, खाए जा रही है लवारी दोस्तों। इस बेचारे की माँ ये खाए जा रही है, बच्चे को पूछा नहीं। हाँ, खाया नहीं उसने, बेचारा ऐसा लग रहा है कुछ दिया नहीं, माँ नहीं खा लिया सारा। डबल हो रही है माँ, शर्म ही नहीं है बिल्कुल। ढोल होती जा रही है दिन पर दिन। अभी ट्रेन खाली है तो हम दूसरों की सीट पे बैठे हैं, वरना हमारे को जो सीट मिली है वो मिली है ये वाली और एक वो वाली। तो जब हम सोएंगे हम वहाँ पे चले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मतलब हम 5 लोग हैं और हम 5 लोगों को 2 सीट मिली हैं सिर्फ, मतलब शेयरिंग में, कि ये वाली सीट पे 2 बैठेंगे और ये वाली सीट पे 2 बैठेंगे, और इसकी कोई सीट ही नहीं है। 8 बजे पहुंचने वाली ट्रेन 11 बजे पहुंच रही है, और किस खराब करे इन महिलाओं ने, इन्होंने करेंगे खराब। इन्हें ले जाना भारी पड़ गया भाई साहब। नहीं, इनका ना स्टार्टिंग से ही था। पहले ले जाना भारी पड़ गया। पहले गए, पहले हमें जाम मिला, जबकि हमें कभी मिलता नहीं है। अच्छा रहा है, वो कहने का ये कह रही है अच्छा है, तुम्हें दूसरे खतरे में डालती, ये वाला खतरा सही है, देखते रहे। ये खतरा दे दो। इनके ग्रह ज्यादा भारी हैं, पानी में बड़ी मुश्किल से मिल रही है। और हाँ, उनकी वजह से हमें भी मुश्किल से मिल रही है। ग्रहण है इनके ग्रहण नहीं। अब भाई ग्रहण पे इंसानों में फर्क पड़ता है, तो हमको भी पड़ रहा है। नहीं, हम क्या करेंगे, इनके ऊपर ना कुछ है, उसे उतरवाने जा रहे हैं हम। इनकी ग्रह खराब हो, ग्रह सही करवाने जा रहे हैं। तो हम वैष्णो देवी तो पहुंच गए, लेकिन अभी हमारा जाने का कोई ठिकाना नहीं है। आने की टिकट तो हो गई थी, जाने की टिकट भी नहीं है, तो अब पता नहीं हम कैसे पहुंचेंगे। और गुलिया हम लोगों का हालत देखो कैसी हो रही है। चढ़ाई भी शुरू नहीं करी है। और थोड़े से पहाड़ों के दर्शन करा सकते हैं हम आपको।
तो करते हैं। हेलो तो भाई हमारी ट्रेन थी 8 बजे की कि हमारा यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी, लेकिन वो लेट हो गई और हम पहुँचे हैं 11 बजे। अभी हो रहे हैं 11:40। हम लोग सब लोग नहा धो के सीधा चढ़ाई करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा चढ़ने और उतरने में। तो हमारा एक टाइम फिक्स होता है कि हम मतलब दिन दिन में चढ़ जाएँ ताकि हमें शाम की 8 बजे की आरती हमें मिल जाए। तो हमेशा ऐसी होता है, हमें 8 बजे की आरती मिल जाती है तो हम उस बेसिस पे सोच के चढ़ेंगे कि अब हम चढ़ ही जाते हैं। तो अभी वो छुटकू नहाने गए, फिर हम लोग नहा धो के तैयार होके फिर चढ़ाई करेंगे। तो मैं आपको तभी मिलती हूँ। दीदी से ले लें, जूते ले लेना, वो रखे जूते पड़े हैं। वरुण नहा रहा है। तो हम जा रहे हैं पहले पर्ची कटवाने, जहाँ से हमारी एंट्री होगी, एंट्री स्लिप कह सकते हैं। लाइन लगी हुई है। तो हमने एंट्री तो करा ली है। पहले हमें एक स्लिप मिलती थी, लेकिन इस बार ना एक इस तरीके का कार्ड मिला है हमें एंट्री करने के लिए। तो ये थोड़ी सी नई चीज़ थी। वैसे तो हम हर साल आते हैं, अब हम एंट्री करने जा ही रहे हैं। बस भाई वगैरह आ जाए, क्योंकि मैंने तो करा लिया, उनके पास आधार कार्ड नहीं था। तो अभी वो फ़ोन में दिखाएंगे तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी। एक तो एंट्री पास लेके एग्जिट करते ही ये माता रानी की चुन्नी चाहिए, 10 की 2, 5 की 2, पता नहीं क्या क्या पीछे लग जाते हैं। जब तक हम वहाँ पे किसी से ले नहीं लेंगे ना और हमारे माथे पे लगी ही नहीं होगी, तब तक चिपक जाएंगे हम लोग से। तुम्हारा हो गया? बिना फ़ोन के हो गया? इसका भी मिल गया। हमारी एंट्री का पास मिल गया हमें। तो भाई थोड़ा सा आगे चलते ही हमें मिला इतना सुंदर व्यू, और हमने स्टार्टिंग करी चढ़ाई से नहीं, फोटोग्राफी से। तो पहले हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, फिर आगे हमें डांट खाते खाते जाना है, क्योंकि ये एंग्री यंग मैन है। इसे हर सिचुएशन में गुस्सा आता है। मतलब हर सिचुएशन में हंसी नहीं आएगी, लेकिन हर सिचुएशन में गुस्सा आता है। हम फोटो गुस्से वाले 3 बज रहे हैं, 3 बजे चढ़ाई कर रहे हैं। हम फोटो खींच रहे हैं तो क्या ना अभी आगे खींच लेना। अरे जब हम अभी फ्रेश से हैं, बाद में थोड़ी ना फ्रेश लगने वाले हैं। अरे एटलीस्ट थोड़ा चलो तो, उसके बाद देखो वीडियो को, फोटो हट। एक बार वो घर अंदर से एंट्री तो करो। चल चल, अबे चल तू। यही फेंक जाऊंगा तेरे को। हट, तू मेरे बिना जा ही नहीं सकता। ये तो हर कोई कैसे जानता है, हर कोई। तीन बजे हैं हमारे, 3 बजे हम चढ़ाई कर रहे हैं। अब हम देखेंगे हम उतरेंगे कितने बजे। 8 घंटे का एवरेज लगा के चलते हैं, चढ़ने उतरने का है। बिना रुके चलना। उतार दूंगा मैं तुम लोगों को 4 बजे, 3 बजे नीचे रात को, सुबह 3 बजे नीचे। नहीं, सुबह 3 बजे तो नहीं उतर पाएंगे, सुबह के 8 बजे तो ठीक है। तुम हिम्मत मारना ना उतर। वरुण भैया हमारे साथ, तू अकेला नहीं है, ठीक है? इसे कहना तेरे को चॉकलेट मिलेगी। अच्छा, हमने 3 बजे एंट्री करी थी और अभी हम एंट्री गेट पे ही हैं 3:30 बजे तक, क्योंकि जो जेंट्स की भीड़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आ जाओ। बोल साचे दरबार की जय। दीदी को तो घसीट के ले जाने की कोशिश हो चुकी है, चेन बन गई इनकी। तभी कवर नहीं किया, और इन दीदी की हालत देख, इन्हें ऐसा लग रहा है हमें यहीं से खींच के ले जाना पड़ेगा। चलते नहीं है कभी और सडनली एक साथ हमारी। और ये यूँ कह रही थी मेरा लड़का चल पाएगा या नहीं, और उसे देखो जरा, वो भागा जा रहा है आगे। वो दिख भी नहीं रहा। हाँ, इनफैक्ट वो दिख भी नहीं रहा, वो वो हमें नजर में आ रहा है। हाँ, हमें टेंशन एक्चुअल में उसी की थी कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, हम उसे घसीट के ले जाएंगे। लेकिन वो जा रहा है, हमें इन्हें घसीट के ले जाना है। और हमसे पता है क्या कहती है, अभी 1/3 भी कवर नहीं किया हमने। कहती है आधा तो चल दिया होगा हमने।
माय गॉड, सच में। और मैं बाल खोल के आई थी, मेरी हालत ये हो चुकी है कि मैंने चोटी बांध ली अभी। और इनके हेयर स्टाइल चेंज हो रहे हैं, वहाँ तक कितनी बार चेंज होंगे। इन्होंने अपनी जैकेट पैर में बांध ली है कि चलो भाई ये बोझ लग रहा है, अभी धीरे धीरे सब बोझ लगेगा, सब उतार देंगे हम। हम तो ऐसे कपड़े इतने सारे लेकर आ गए, बट मुझे नहीं लगता है में कपड़ों की जरूरत थी। हाँ, चल चल के इतनी गर्मी आई हुई है, ऊपर जाके चाहे नहाए ना, लेकिन कपड़े लेके जा रहे हैं जबरदस्ती। कपड़े घोड़ों के बैग लेके जा रहे हैं। क्या कह रहा था वो ढोल वाला? क्या कह रहा? जिनकी ऑनलाइन होती है क्या? हाँ ऑनलाइन होती है। हाँ, ऑनलाइन भी हो जाती है। वहाँ पे भी टिकट मिल रही थी ना, जहाँ पे बहुत सारी वैन खड़ी थी वहाँ पे। आओ, इन दीदी वो गिरी, फेंक दो ना इसे डस्टबिन में। नहीं, हमारी दीदी का पंचर निकल चुका है वैसे तो। चल, इसके पैर में छाले पड़ गए। माता रानी इससे कुछ ज्यादा परीक्षा ले रही है शांत। बेचारे की दोनों पैर की उंगलियों में छाले पड़ गए। अब बस कैसे चल रहा है ये यही जानता है। और अभी आधा रास्ता बाकी है ईशांत। मैं तो कह रही हूँ जूते उतार ले, जूते उतार के खुल के चला जाएगा आराम से। तेरी मर्जी है भाई। हमने सोचा था कितने बजे पहुंच जाएंगे, 8 बजे। 8 बजे तक तो हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, और ठंड बढ़ने लग गई। ऐसे एकदम से इतनी ठंडी सी लहर चलने लग गई। भाई ये भी ठंड अभी देखो, आप लोगों के ना गोड्डे बोल गए तो नाम नहीं लिखी। टोपा मफलर सब निकलेंगे। ये ट्रैकसूट पहनने का ठंड नहीं लगेगी। इनके देखो कैसे तोते दिख रहे हैं। इसके देखे जो बटन खुल रहे हैं ऊपर तक। ये तुझे वो मिलेगा गांव का ताऊ बना हुआ। जैकेट के ऊपर क्या भैया शोर भी रहा है। तो भाई इतनी चढ़ाई करने के बाद हम सबकी चाल हो चुकी थी टेढ़ी। हम लोगों से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था सही से। बस ये था कि एक बार भवन तक पहुंच जाएं किसी तरह, फिर रेस्ट वेस्ट करेंगे। और ये जो मैंने स्पीकर लिया हुआ है ना, बहुत शान से लेके गए थे हम कि चल गाने सुनते सुनते जाएंगे, चढ़ाई में हमें जोश मिलेगा। एक टाइम के बाद जब इसकी बैटरी लो हो गई तो भाई ये ऐसा जोर देने लगा, ऐसा मन कर रहा था कि इसे भाई यहीं फेंक के चले जाओ, क्या है फेंक देंगे, क्या हो गया। बस ज़बरदस्ती लेके आए। तो भाई हम भवन तो पहुँच गए। अब हम नहाने की व्यवस्था देखते हैं कहाँ है। नहा धो के फिर हम इस लाइन में लगेंगे जो कि सीधा गुफा की तरफ जा रही है। हम 3:30 बजे चले थे और अभी 9 बज रहे हैं। 9 बजे हम ऊपर हैं, बल्कि हमने 8 बजे का एस्टिमेशन लगाया था कि हम इतने बजे पहुंच जाएंगे। और इस बार वैष्णो देवी पे इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। मतलब अब तक हम जितनी बार भी गए ना, सबसे ज़्यादा रश हमें इस बार मिला है। तो अभी 12 बज रहे हैं और 12 बजे हमने भवन से पूरा काम ख़त्म कर दिया। दर्शन हो गए, खाना वाना खा लिया। अब हम भैरों की चढ़ाई करेंगे। पता नहीं कितने बजे नीचे उतरेंगे, तो नीचे मिलेंगे हम आपसे, क्योंकि ऊपर तो बीच में हालत होगी नहीं हमारी कि हम किस हालत में चढ़ के जाएंगे, वो हमें ही पता है। अभी हमारे पैर नहीं उठ रहे हैं, लेकिन हम इसको ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। इसका बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी। वरना फिर हम अकेले हो जाएंगे, तो हम ले जा रहे हैं। तो जो भैरों की चढ़ाई है वो हम तीनों ने ही करी थी, मैंने, ईशांत ने और विक्की ने। ईशू दी और जो वरुण है, उन दोनों की बिल्कुल भी हालत नहीं थी, बिल्कुल भी, कि वो भैरों की चढ़ाई कर लें। उन्होंने मतलब भवन तक की चढ़ाई बहुत मेहनत से की है। वरुण तो बेचारा रो गया था, उसे हम रोते रोते लेके आए। वो तो रोड पे ही फैल गया था कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को वापस ले चलो, मुझे जाना ही नहीं है ऊपर। बस हम उसे कैसे करके ले कर आए हैं हमें ही पता है। और ईशू दी की नीचे की जो मतलब लोअर बॉडी है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी। तो वो दोनों जाके रूम पे रेस्ट करेंगे और हम तीनों जाएंगे ऊपर भैरों की चढ़ाई के लिए। तो भाई वहाँ से तो उतर के हम आ चुके हैं, लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि हम
कुछ शूट करके आपको अपनी हालत दिखा सके। तो अब सुबह हो गई है, अब हम यहाँ पे पहले बस वगैरह का देखने आए क्योंकि हमें वापस तो जाना ही है, तो बस से जाएंगे। ट्रेन की टिकट हुई नहीं है, ट्रेन की टिकट हुई नहीं है, तो अब हम बस से जाएंगे। तो हम यहाँ पहले पता करने आए थे। बाकी जो हमारी हालत हुई है तो इतनी गंदी हालत, मतलब बस वो एक होता है ना कि बड़े होने के नाते हमारी आंखों से आंसू नहीं निकले, वरना रोने का मन सबका था। और ये बेचारा तो भाई इसकी हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक तो इसके पैरों में छाले हो गए थे, ऊपर से इतना ज़्यादा थक गया था कि हम इसे ये कह के नीचे लेकर आए थे कि देख भाई तू जितना जल्दी नीचे उतरेगा उतनी जल्दी रूम पे जाके रेस्ट करेगा, वरना इसका प्लान ये था कि मैं ऊपर जाके बहरों पे सो जाऊंगा कहीं से कंबल वम्बल का अरेंजमेंट करके। और एक तो हमने इसे ऊपर से वो क्या कहते हैं स्पीकर थमा दिया था, तो ये कहता भैया ये ढोलक प्लीज़ ये मेरे से ले लो वरना मैं इसे यहीं फेंक जाऊंगा, कितने की है जितने की भी है उसके पैसे मेरे से ले लेना, लेकिन ये ढोलक नीचे लेके मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो अब हम बस यहाँ से निकल जाएंगे फिर घर सीधा।